10 का दम रेडियो प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश जनजातियों की संस्थान, संग्रहालय और प्रकाशन की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठन 338 का के तहत 2004 में। कितने सदस्य थे? 3 सदस्यीय निकाय, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। और अवधि, कार्यकाल की अवधि 3 वर्ष। ठीक है ना। दूसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तीय और विकास निगम। इसकी स्थापना कब की गई? 2001 में, धारा 25 के तहत आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए। तीसरा, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में ट्राइफाइड कहते हैं। इसकी स्थापना कब की गई? 1987 में। इसका काम क्या है? जनजातीय उत्पादों के लिए बाजार का विकास करना है। जो आप ये मार्केट में बाजार देखते हैं जनजातियों के, उन उत्पादों की मार्केट का काम किसका है? ट्राइफेड का। ट्राइफेड का फुल फॉर्म आ सकता है, आप याद रखिएगा, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्था। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी और 2014 में इसका नाम बदल के राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्था की। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, इसके जबलपुर में। ठीक है। नेक्स्ट है जनजाति सलाहकार परिषद, कि ये केवल 10 ही राज्यों में है, जिसमें से एक अपना मध्य प्रदेश है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। ठीक है ना। इसकी गठन कब किया गया? किसके तहत किया गया? संविधान की धारा 244(1) के तहत। और इसमें मैक्सिमम 20 सदस्य हो सकते हैं। अब बात आती है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग। ये एक संविधिक निकाय है। ठीक है ना, संविधिक निकाय है। और इसके सदस्यों की संख्या 3 है, जिसमें एक अध्यक्ष, 2 अन्य सदस्य होते हैं। नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है ना। और मध्य प्रदेश जनजाति विकास आयोग के आयुक्त इसके प्रधान सदस्य होते हैं। कम से कम 2 सदस्य अनुसूचित जनजाति के होना चाहिए। ठीक है ना। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का निर्धारित किया गया। त्यागपत्र राज्य सरकार को दे सकते हैं, वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाती है। मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था, इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। इसकी स्थापना की गई थी 1954 में की गई थी, किंतु 10 अप्रैल को इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया गया था? भोपाल कर दिया गया था। इसका काम क्या है? जनजातियों के लिए अनुसंधान और विकास का कार्य करना। दोस्तों, आपको मैं एक बार फिर से ये बता देना चाहता हूँ, ये रैपिड रिवीजन प्रोग्राम, रेडियो टेलीग्राम प्रोग्राम केवल उन्हीं छात्रों के लिए है जिन्होंने पहले से कोई बुक पढ़ रखी है या फिर यूट्यूब में कोई भी वीडियो या लेक्चर देख चुके हैं, ताकि उनका रिवीजन आसान करने के लिए क्लास बनाई गई है। क्योंकि आप 10 या 12 घंटे के वीडियो का रिवीजन नहीं कर सकते और इतनी मोटी मोटी 300-400 पेज की किताबों का भी रिवीजन बार बार नहीं कर सकते। यहाँ पर केवल वो फैक्ट बताए जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आना चाहिए। मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाना इसे कि 8 से 10 मिनट में मैं कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर वीडियो में मेरा फंसाना, इसका मकसद है। ठीक है ना। तो इसलिए रैपिड रिवीजन फायर राउंड है। आप इसको फटाफट करके 2 से 3 बार देख लीजिएगा और आपको खुद समझ में आएगा कि यहाँ पर केवल और केवल उन फैक्टरों की बात की जा रही है जो मध्य प्रदेश के MPPSC के एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के लिए प्राधिकरण की घोषणा की गई है। कितने का? 11 अभिकरण इसमें कार्यरत है 15 जिलों में। ठीक है ना। इन अभिकरणों के तीन भागों में बांटा गया है। सारिया विकास प्राधिकरण के लिए 4, बेगा विकास अधिकरण के लिए 6 और भारिया के लिए 1। बेगाओं का आपको पता है, मंडला, शहडोल, बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर। सहारिया ऊपर साइड रहते हैं, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर। भारिया केवल एक ही जगह है, तामिया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब की गई है? 1995 में, कंपनी एक्ट 1956 की धारा 25 के तहत। इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास करना। अब बात करते हैं मैपसेट। आपने सभी ने नाम सुना होगा मैपसेट, मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद। स्थापना 1981 में, काई के लिए? तकनीकी विकास हेतु। उद्यमी विकास संस्था मध्य प्रदेश 1980 में की गई, अपने कोई काम की नहीं है। ठीक है ना। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना भोपाल में 1980 में की गई है। इसके द्वारा चौमासा पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है ना। और मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण 6/5/2011 को इसकी स्थापना की गई है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कुछ संस्थानों की। इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक, स्थापना 2008 में की गई है। भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय है। ठीक है ना। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, ये आपको सब पता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जनजाति संग्रहालयों की। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये आप सभी को पता है कि इसकी स्थापना 1977 में नई दिल्ली को की गई थी, लेकिन 1979 में इसका स्थानांतरण भोपाल कर दिया गया। तो आपको भोपाल टिक करना है। कब स्थापना कब की थी? 1977 के लिए। उद्देश्य क्या है? जनजातियों के मानव सभ्यता का विकास और उद्भव की कहानी प्रस्तुत करना। मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय
ये कहा राज्य जनजाति संग्रहालय भी भोपाल में, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये केवल रैपिड रिवीजन फायर केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने मोटी मोटी किताब पढ़ ली है और 20-20 घंटे की वीडियो देख ली है, लेकिन वो रिवीजन नहीं कर पा रहे। ये रिवीजन पर्पज से सुपर फास्ट रैपिड रिवीजन रेडियो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय, स्थापना 2001 खजुराहो में, जनजातीय कला का प्रदर्शन करना। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा, स्थापना 1954 को। सहारिया जनजातीय संग्रहालय 1990, स्थान श्योपुर। और अन्य जनजातीय संग्रहालय भी आपको उतना ध्यान नहीं देना, लेकिन एक बार में रिवीजन करवा दे रहा। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर, राजा शंकर शाह संग्रहालय जबलपुर, ताट्याबिल संग्रहालय खंडवा। जनजातियों के लिए कुछ पत्रिकाओं का ही प्रकाशन किया जाता है। आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से बहुत सारे लोग कराते हैं, आपको बस ये याद रखना है कि कौन कराता है। जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था भोपाल द्वारा किया जाता है, और इसमें सबसे मेन है अपना वन्या का प्रकाशन जो 1980 से प्रारंभ हुआ है। यहाँ ये रिवीजन केवल और केवल उसी पर्पज से बनाया जा रहा है कि आपको 8 से 10 मिनट में 1 से 2 क्वेश्चन फंसाना है MPPSC में, कि आप कोई भी वीडियो पढ़े तो उसका सार निकलना चाहिए। तो इसलिए 100 नहीं 200% की गारंटी मैं ये ले रहा हूँ कि आप कोई भी मेरा वीडियो सुनोगे उसमें से हर एक वीडियो में 1 से 2 क्वेश्चन फंसने की फुल टू गारंटी दे रहा हूँ मैं। 100 नहीं, वो भी 200%, ठीक है ना। आपको सामुदायिक रेडियो केंद्रों की बात करें, जैसे कि आपको पहले ही पता है कि पहला रेडियो केंद्र अलीराजपुर जिले में खोला गया था भील समुदाय रेडियो के लिए। अब ऐसे अनेक खोले गए हैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस पहला याद रखना आपको अलीराजपुर में भील समुदाय का रेडियो केंद्र पहला खोला गया था। हाँ, ये अभी एक और चर्चा का विषय बना हुआ है, मावासी जनजाति का शब्दकोश, ठीक है ना। ये कहाँ पर रहती है? छिंदवाड़ा में निवास की रहती है, और अभी इसका शब्दकोश तैयार किया जा रहा है, ठीक है ना। अब आगे हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं जो जनजातियों से संबंधित है, जो कला साहित्य संस्कृति से ही इंपॉर्टेंट काम करता है। जैसे कि मृतक स्तंभ, मृतक स्तंभ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ में कौन सा चिन्ह प्रदर्शित करती है, जैसे कोरकू मंडा, भील गातला या गातले, मुरिया मृतक स्तंभ, ठीक है ना। फिर और भारिया कौन सा करती है? चैत्रा। अब आगे और अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, जैसे जनजातियों की बोलियाँ। जनजातियों की बोलियाँ आपको कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखना, जैसे भील की भीलिया, गोंड की गोंडिया, कोल की कोलिया, कोरकू की कोरकू, सहारिया की मुंडारी, ठीक है ना, उराव की कुरास, भारिया की भरनोती भाटिया। गोंड की एक और याद रखना आपको, हलवी और भंदरी बोली भी किससे संबंधित है? गोंड जनजाति से। युवा ग्रह आपको सबको पता है, ठीक है ना। भारिया का कौन सा है? रंगबंग, गोंड का घोटलू, मुंडा का गातियोरा, उराव का धूमकोटिया, ठीक है ना। आपको बस ये याद रखना है, रंगबंग किसका? भारिया का है, घोटुल गोंड का है, धूमकोरिया उराव का है, मुंडा गतियोला, ठीक है ना। कुछ और अपन देख लेते हैं जो जनजातियों से संबंधित है, उनके निवास स्थान और कृषि पद्धति। निवास स्थान देख लेते हैं पहले। भील का निवास स्थान को फालिया बोला जाता है, कोल का टोला, सहारिया का सहाना, बेगा का पूर्वा, भारिया का डहाना, और भील के वो घरों को क्या कहते हैं? कू कहते हैं। अब इसकी कृषि पद्धति देख लेते हैं जनजातियों की। भील कौन सी करते हैं? चिमाता, ठीक है ना। बेगा बेबार, भारिया दहिया की खेती करते हैं, ठीक है ना। बाकी आपको मैंने ये सब बता दिया जनजाति संबंधित प्रमुख संस्था, तो आपको मैंने बता दी है। आदिवासी लोक कला परिषद 1980 भोपाल में चौमासा पत्रिका का प्रकाशन करता है। अच्छा, आदिवासी लोक कला परिषद द्वारा ये लोकरंग बहुत फेमस महोत्सव होता है, इसका आयोजन भी कौन करता है? आदिवासी लोक कला परिषद। कबीर महोत्सव, ठीक है ना, रामलाला मेला, जागर, ये सब का आयोजन कौन करता है? आदिवासी लोक कला परिषद। हाँ, आदिम जाति मंत्रालय परिषद की स्थापना अनुच्छेद 244(1) के तहत 1957 को हुई है। इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? मुख्यमंत्री रहते हैं, ठीक है ना। आदिवासी वित्त विकास निगम 1994, इसका ही मुख्यालय भोपाल में है। रोजगार और प्रशिक्षण परिषद 1981, मुख्यालय भोपाल में है तकनीकी प्रशिक्षण हेतु। स्वास्थ्य अनुसंधान संस्था मैंने बता दिया, जबलपुर 1984। अनुसंधान और विकास की बात आएगी तो कहाँ है? भोपाल 1954। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय 2008 अमरकंटक, ठीक है ना। उद्यमी विकास मैंने बता दिया है आपको 1980, ठीक है ना। जनजाति आयोग के बारे में मैंने बता दिया है कि स्थापना का भी 29 जून 1995 को एक अध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं, 2 अनुसूचित जनजाति के होते हैं, कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अन्य इंपॉर्टेंट चीज़ों में प्रथम आदिवासी खेल विश्वविद्यालय अलीराजपुर, विश्व का प्रथम सामुदायिक रेडियो केंद्र की बात आएगी तो अलीराजपुर कैसे याद रखें? अरे, ठीक है ना। आदिवासी सोच संचार केंद्र झाबुआ, ठीक है ना। कोल जनजाति विकास अभिकरण आपको याद रखना है 6 जून 2011, ठीक है ना। आदिवासी से संबंधित संग्रहालय मैंने बता दिया। आदिवत कहाँ पर है? खजुराहो में है, ठीक है ना। ये खजुराहो वाला ये याद रखना, आदिवत ये अभी करंट में भी चल रहा है, ये आने की फुल संभावनाएं है, ठीक है ना। बादल भोई जनजाति संग्रहालय छिंदवाड़ा 1954, ठीक है ना। ये सब आपको पता है। सहारिया श्योपुर 1990। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना 1977 को ही है, और अब कहाँ पर आ गया? ये भोपाल में आ गया है।
अब हम कुछ बात कर लेते हैं एक और टॉपिक की, जिसका नाम है विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति। ठीक है ना। इसका गठन कब किया गया? 22 जून 2011 को। और कुल मिला के कितनी जनजातियाँ हैं? 51 जनजातियाँ। इसमें से 21 विमुक्त जनजातियाँ हैं और 30 घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियाँ हैं। आपको ना ये पूरे 51 जनजातियों के बारे में याद नहीं करना, बस आपको इंपॉर्टेंट याद करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, विमुक्त में कितनी है? टोटल 21 है, और इसमें से आपको 5 से 6 याद रखनी है। एक तो बेड़िया, बछारा, बंजारा। ये कैसे याद कर लोगे? जो वैश्यवृत्ति का काम करती है श्योपुर में, बेड़िया, बछारा, बंजारा। सासी हो गया, एक पारदी हो गया, एक कंजर। सासी, पारदी, कंजर। सासी, पारदी, कंजर, बेरिया, बछारा, सासी। बस ये आपको याद कर लेना है, 4-5 खत्म कहानी। विमुक्त और अर्ध घुमंतु में कितनी होती है? टोटल 30 है। इसमें से आपको कोई याद नहीं रखना है, एक धनगर बस आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों, ये सीरीज केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें रैपिड रिवीजन के हिसाब से अपने सिलेबस को कम से कम समय में ख़त्म करना है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए